Hello students, welcome to BPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश लिटरेचर में आज पोइट्री के अंतर्गत आपको लेसन नंबर 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये स्टडी कराया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज इसके टेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका जो पूरा पैराग्राफ है वो आपका पोइट्री का स्टडी कराया जाएगा। तो जैसे कि बच्चों लिखा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड देयर इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग से बता दें। यहाँ पे आया है बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है जंगली पशु। एडवांस माने आगे, बाई चांस माने भाग्य से या यादा कर। आगे लिखा है टाउनी। टाउनी मतलब होता है कस्मों के। आगे मीनिंग आई है DYIN डाइन। डाइन मतलब होता है मरते हुए, मरते हुए। रोर माने दहाड़ना। एशियन लायन शेर का नाम है। तो चले भाई देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम कभी भी, इफ माने यदि, ये तुम कभी भी भाग्य से या कह लीजिए अवसर पे जंगलों में जाते हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में। तो पूरे लाइन का अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर आप कभी भी पूरब के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तब तुम्हें वहाँ आगे की ओर एक लंबी ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि आपकी और एक लंबा और भूरे रंग का पशु दिखाई पड़े, जंगली जानवर दिखाई पड़े, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह तुम पर गरजता है तो तुम ये समझ लो कि तुम मर रहे हो, ठीक है। यू विल नो इट, तुम ऐसा जानोगे, इट इज द एशियन लायन, कि यह वही एशियन का शेर है या एशिया का शेर है। तो ये बच्चों रहा आपका टॉपिक। तो अगर एक लाइन में बात करें, यदि तुम्हें कभी भी जंगलों में, पूरब के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो, एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तब तुम वहाँ आगे की ओर जब जाओगे तो वहाँ में जंगली जानवर के पशु मिलेंगे। इफ ही रोर्स एट, यदि वह तुम पर ग्रसता है तो तुम ये समझ जाओ कि तुम मरने वाले हो, ठीक है। यू विल नो इट, तुम ऐसा जान लो, तुम ऐसा जानोगे कि वह एशिया का शेर है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक में, टेक्स्ट नंबर 2 में। और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग अराउंड, बच्चों यहाँ पर एक मीनिंग आई है रोमिंग राउंड। रोमिंग का मतलब होता है घूमते हुए, राउंड माने होता है चारों ओर। रोमिंग राउंड मतलब होता है घूमते हुए। ए नोबल, नोबल माने होता श्रेष्ठ, और बीस्ट माने होता है जंगली पशु, ग्रीट माने बधाई देना, ठीक है। विद ब्लैक स्ट्रैप, स्ट्रैप माने होता है धारियां। क्या होता है भाई? धारियां। स्ट्रैप में होता है धारियां, जिससे पशुओं की धारियां होती हैं, गिल्ली की धारियां होती हैं, तो वही आता है। ऑन ए येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर ऑफ डिस्कर्न। एक मीनिंग बच्चे यहाँ पर है डिस्कर्न। डिस्कर्न मतलब अंतर जानना, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो लिखा है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, यदि तुम कभी कभार चारों ओर घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड एनिमल बीट्स यू, यदि चारों ओर घूमते हुए एक श्रेष्ठ जंगली जानवर तुम्हें बधाई देता है,
विद ब्लैक स्ट्राइप, काली धारियों के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड, और पीले शरीर पर, ठीक है। जस्ट नोटिस ईट्स यू, तब ऐसा सोच लो, नोटिस कर लो कि वो तुम्हें खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यही साधारणता सत्य तुम्हें यह सीखने में सहायता कर सकता है कि द बंगाल टाइगर टू डिस्कवर, यही बंगाल टाइगर और एशियन टाइगर में अंतर होता है। हम बंगाल टाइगर और एशियन टाइगर में यही अंतर पाते हैं। तो बच्चों दूसरे के स्टेप पे यहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा यदि किसी समय कभी भी इधर उधर घूमते हुए एक राजसी जंगली पशु से आपका सामना हो जाए जिसकी त्वचा पीली और काली धारियाँ हो, तो यह ध्यान रखें कि वह आपको खा सकता है। सबसे सरल नियम आपको यह जानने में मदद करेगा कि वह बंगाल का टाइगर है, यह बाघ है। तो बच्चों दूसरा स्टेप यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, नंबर 3। तो बच्चों चलते हैं टॉपिक 3 की ओर। लिखा है इफ स्टोनिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots in peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो बच्चों तीसरे स्टेप की बात करते हैं। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए, घूमते हुए। अगर बात करें हाइड, हाइड माने होता है चमड़ी, HIDE, इसका मतलब होता है चमड़ी, छिपना भी होता है इसका मतलब। व्यू माने होता है देखना, ये दिखाई पड़ना। इसके बाद बात करते हैं पिपर्ड, छितराए हुए, छितराए हुए। अब बात करेंगे लेफ्ट, LEPT, लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, छलांग लगाना। लेओपार्ड मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो लेओपार्ड मतलब होता है तेंदुआ। तो ये मीनिंग हुआ। लेप एंड लेप का मतलब होता है हमला करना। तो बच्चों मीनिंग आपके सामने है। इफ स्टॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू वेव whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you। तो लेफ्ट का मतलब हमने आपको बता दिया है, छलांग लगाना, ठीक है। तो चलते हैं भाई। इफ स्टॉलिंग फोर्थ बीस्ट यू व्यू, यदि तुम चौथे पिंजरे की ओर जाते हो तभी वहां तुम्हें एक जंगली पशु दिखाई पड़ता है। whose hide with spots, जिसकी चमड़ी पर चिन्ह बने हैं, इस पिपर्ड, छितराए हुए, जो कि चिन्ह जो है छितराए हुए हैं। as soon as he has leapt on you, जब वही वह तुम पर छलांग लगाएगा, छलांग लगाता है, you will know it, तब तुम जान जाओगे, is the leopard, कि यह leopard है, यह तेंदुआ है। to will do no good wise, तब वहां तुम कुछ भी ऐसा कुछ ना करो अच्छा। to roar with pain, कि वह दर्द से गरजे, कराहे या दहाड़ लगाए। he will only leap and leap again, वह सिर्फ तुम पर बार बार हमला करेगा। या तुम उसकी ओर कुछ भी हरकत करोगे वो तुम्हारे ऊपर बार बार हमला करेगा। तो बच्चों तीसरे स्टेप का यहाँ पर समापन होता है। तो आपने पढ़ा तीसरे स्टेप में, आपने देखा कि पूरा इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो समझाया गया। हमने बोला आपको यदि आगे चहलकदमी करते हुए कोई जंगली पशु आपको दिखाई दे जिसकी चमड़ी पर तमाम गोल निशान या हुए हों, पड़े हों, तो यह तुम देखते ही देखते आप पर वह छलांग लगा दी, तो आप जान जाना कि वह तेंदुआ है। वह दहाड़ने का बड़ा ना कार्य करके केवल बार बार तुम पर छलांग लगाएगा। ये दहाड़ता नहीं है, छलांग लगाता है, हमला करता है तुम पर, ठीक है। तो ये रहा बच्चों तीसरा स्टेप। चलते हैं चौथे स्टेप की ओर। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड एंड यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, ये तुम वहाँ पर अगले यार्ड में जाते हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तब तुम्हें वहाँ एक जीव प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत कस करके गले लगाता है।
बी श्योर इट इज अ बियर, तब तुम निश्चिंत हो जाना कि वह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की शंका हो, ही विल गिव यू जस्ट वन एंड मोर केयर, तब वो तुम्हें अधिक से अधिक केवल तुम्हारी देखभाल करेगा, केयर करेगा, तुम्हें आगे की ओर जो भी है देखभाल करने वाली वस्तुओं को करेगा। ठीक है, तो तब समझ जाना कि वो तुम किससे बात कर रहे हो, एक भालू से बात कर रहे हो। तो ये रहा आपको बच्चों चौथा स्टेप जो कि यहाँ पर एंड होता है। अब चलेंगे अगले स्टेप की ओर जो कि स्टेप नंबर आपका होगा 5। तो बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक में। टॉपिक नंबर 5 है ये आपका। तो टॉपिक नंबर 5 में लिखा है बच्चों, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स यू ऑफ प्रे, ए नोवाइस मैट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो जैसा बच्चों आप लोग जानते हो क्रोकोडाइल्स मतलब होता है मगरमच्छ। अब यहाँ पे प्रे, प्रे माना था शिकार करना, प्रे मतलब होता है शिकार करना, डिस्टिंग्विश परेशानी होता है इसका मतलब, नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है इसका मतलब परेशानी, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया बिल्कुल अनजान बोल सकते हो। आया मीनिंग नॉन प्लस, यहाँ पे नॉन प्लस का मतलब होगा हतप्रभ या आश्चर्य बोल सकते हो। आश्चर्य। हाइना मीनिंग आई है, हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा, लकड़बग्घा हाइना का मतलब होता है। तो चलते हैं, मेरी माने होता है प्रसन्नता, इस्माइल मतलब मुस्कुराहट। ठीक है, तो चलते हैं भाई। दो यद्यपि टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यदि परेशानी में कोई भी जंगली जानवर शिकार करता है, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, तभी वह नौसिखिया आदमी को आश्चर्य हो सकता था। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में, कि वह क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो सकता है, हमेशा मगरमच्छ हो सकता है। टिल फ्रॉम द हाइनास दस, इस प्रकार जब हम हाइना के बारे में बताते हैं, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना यानी लकड़बग्घा अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराहट के साथ आते हैं। इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन जब वे रोते हैं तो वे क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया चौथे स्टेप में, 5वें स्टेप में बताया कि एक नौसिखियों को शिकारी पशुओं के अंतर को स्पष्ट करने में असमंजस हो जाता है। एक लकड़बग्घे से मगरमच्छ की पहचान करने के लिए हम इस रूप में समझ सकते हैं कि लकड़बग्घे हंसते हैं, इसकी हंसी आदमी के समान होती है, लेकिन जो लोग रोते हैं वह मगरमच्छ होते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब परेशानी भी होता है और अंतर भी होता है, यहाँ पे अंतर लिया गया है, परेशानी नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होगा बच्चों। द ट्रू चैमोलिन इज स्मॉल, चैमोलिन एक प्रकार का जो है होता है बेटा, वो गिरगिट से बोलते हैं ना, ये होता है चैमोलिन। इसका मतलब क्या होगा भाई, गिरगिट, जिसे अब लोग हिंदी में बोलते हैं गिरगिटान, तो वही गिरगिट एक गिरगिटान है। द ट्री चैमोलिन इज स्मॉल, छोटा सा गिरगिट बहुत छोटा होता है। यह सत्य है कि चैमोलिन बहुत छोटा होता है, गिरगिट क्या तो छोटा होता है। ए लिजॉर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यह छिपकली का एक छोटा सा रूप होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई एक विंग भी नहीं होती, पंख भी नहीं होती या पूंछ भी नहीं होती। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इस पेड़ों पर कुछ भी नहीं होता है, दिस इज द चैमोलिन यू सी, तब तुम पेड़ों पर गिरगिट को देखते हो। ठीक है, तो 6वें स्टेप में आपने देखा कि एक असली गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा सा जीव होता है, उसके कान भी नहीं होते हैं, पंख भी नहीं होते हैं। यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है
तुम गिरगिट को वहाँ पर पा सकते हो, ये देख सकते हो। तो बच्चों ये आपका स्टेप यहाँ पर समाप्त होता है। आपके पूरे स्टेप 6 के 6 स्टेप यहाँ पर बताए जा चुके हैं। आप लोग वीडियो को देखें, समझें, उसे जानने का प्रयास करें। तो ये टॉपिक हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया, ये पार्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।